Hi all, this is fifth case of partial differential equation. As you can see, fifth case में आपको दिखेगा अंडर रूट में x एंड y. तो अभी तक जितने भी केसेस थे उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि आपको सिंपल x एंड y दिखेंगे जैसे थर्ड केस में दिखते थे, लेकिन उसमें फ्रैक्शनल पावर नहीं था. इसमें फ्रैक्शनल पावर है, दैट इज अंडर रूट में रहेगा. ये प्रॉब्लम अंडर रूट रह सकता है, क्यूब रूट रह सकता है, तो वो आता है केस 5 में. सो पहले तो हमारा स्टेप्स हमारी जो है वो सेम ही स्टेप्स है. यहाँ पे ऑलरेडी डी फॉर्म में इक्वेशन दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन पे आते हैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0. अब ये क्यूब वाला पावर है, तो हम लोग अगर कैल्सी में डालते हैं तो कैल्सी में आपको रूट्स मिलेंगे. अब हमें तो पावर क्यूब है, तो क्यूब है तो हमको तो 3 रूट मिलने चाहिए थे. इसका मतलब है कि आइदर 1 या -2 रिपीटेड है. तो कैल्सी फिलहाल जो कैल्सी आते हैं उसमें जो रिपीटेड रूट है वो सिर्फ एक ही बार दिखाया जाता है, और जो सेकंड रूट कौन सा रिपीटेड है वो आपको निकालना पड़ता है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. सो सिंथेटिक डिवीजन का मेरा एक लेक्चर भी अपलोडेड है, बट मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पे बता दूंगी. कोई भी एक फैक्टर को आपको चूज करना है और लिखना है सिंथेटिक डिवीजन फॉर्म में. फिर हम लोग को लिखना है इसके कोएफिशिएंट्स m³ देन m² देन m देन कांस्टेंट. m³ यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज m³ का कोएफिशिएंट है 1. यहाँ पे कुछ नहीं है, इन्हें 1 है, लेकिन यहाँ पे m² अवेलेबल नहीं है, तो हमको इसकी जगह स्किप नहीं करना है. उसकी जगह हमको क्या लिखना है 0, और उसके बाद में m आता है, हमको लिखना है -3 एंड 2. अब ये भी मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी सिंथेटिक डिवीजन अच्छे से सीखना है तो आप लेक्चर ज़रूर व्यू करिए. सिंथेटिक डिवीजन का मेरा बेसिक लेक्चर्स में जो मेरे प्लेलिस्ट बनाई है उसमें बेसिक लेक्चर्स में सिंथेटिक डिवीजन का है. 1 × 1 1, 0 + 1 1, 1 × 1 1, -3 + 1 -2, 1 × -2 -2, आखिरी वाला हमेशा आएगा 0. तो हमें क्या करना है, ये जो यहाँ से जो स्ट्रेट स्ट्रेट वाले हैं इनको ऐड करना है, और जो यहाँ से ऐसे वाले हैं इनको हमको करना है मल्टीप्लाई. इनको मल्टीप्लाई करके आगे लिखते जाना है. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, और आंसर राइट है कैसे पता चलेगा, आखिरी हमेशा 0 ही आएगा. अब इसको हमको m² से लिखना है. m² से स्टार्ट करिए तो आता है m², दैट इज 1m² प्लस m -2 इक्वल टू 0. अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं अगर -2 को, तो हमारे फैक्टर्स आते हैं 2n -1. 2 - 1 इज 1 एंड 2 × -1 इज -2. तो हमारे 2n - 1 हमारे फैक्टर्स आए, दैट इज m इज इक्वल टू -2 एंड 1. क्योंकि हम लोग जो फैक्टर्स यहाँ पे जो मल्टीपल्स आते हैं इसके हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे उल्टा लिखते हैं. अब एक फैक्टर तो हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पे लिखने के लिए, दैट इज 1. वो फैक्टर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं. तो हमारे 3 फैक्टर है -2 1 1. दैट इज हमें क्या पता चला सिंथेटिक डिवीजन से, हमको क्या पता चला कि जो रिपीटेड रूट था जो कैल्सी में नहीं दिखा रहा था वो था 1. अगर आगे चल के कैल्सी अगर एडवांस होते हैं, वैसे कैल्सी इतने एडवांस होते जा रहे हैं कि मुझे डाउट है कि शायद ये इक्वेशन डाल के तो पूरा आंसर ही आ जाएगा. ऐसे कैल्सी भी आ जाएंगे कुछ दिन बाद, ये मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिसमें अगर ऐसे कैल्सी है आपके पास जिसमें सिर्फ 2 रूट दिखा रहा है जबकि पावर क्यूब है, तो इसका मतलब हमारे 3 रूट आने चाहिए, और एक रूट इसमें से रिपीटेड वाला है. ठीक है. और अगर 4 पावर है तो 4 रूट्स निकलते हैं, 2 पावर है तो 2 रूट्स निकलते हैं. ये आपको पता चाहिए. अब CF इसमें से हम लोग लिखेंगे CF का क्या आएगा, रिपीटेड रूट वाला. पहले तो हम नॉन रिपीटेड वाला लिखेंगे, दैट इज f1y - 2x प्लस f2y + x प्लस x f3. क्योंकि जो 1 है वो रिपीटेड है. 1 वाला रिपीटेड होने के कारण हम लोग तीसरे वाले में x मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हमारा CF का बेसिक फॉर्मेट हो गया, जो हम लोग पहले केस से सेम टू सेम पढ़ रहे हैं. अब आ गया हमारा PI जो हमको सॉल्व करना था, जिसके लिए हम लोग बोल रहे हैं ये केस 5 में आता है. तो केस 5 रहता है फॉर PI के लिए. अब इसमें जो इक्वेशन है वो वैसे ही लिखना है, अनलाइक केस 4. और अब यहाँ पे √(x + 2y). अब यहाँ पे गौर से देखिए स्टेप, हमको x का कोएफिशिएंट जो है वो d में पुट करना है, दैट इज d के जगह 1 और d' की जगह हमको पुट करना है y का कोएफिशिएंट, दैट इज 2. तो 1/1³ + 3 × 1 × 2 का स्क्वायर, दैट इज 4. 3 × 4 विच गिव्स 12. तो यहाँ पे आ जाएगा -12 प्लस 2 ×
डी डैश का मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 2 16। अब 16, अब यहाँ पे तो लिख दिया। अब हमारे रूट्स कितने आए थे, तीन रूट्स आए थे। तो इस केस में कैसे करना पड़ता है कि जितने रूट्स है उतनी बार हमको इंटीग्रेशन की साइन देना है, इसको गौर से देखना। और जो ये टर्म है अंडर रूट के अंदर की, इसको v कह देना है। और जो अंडर रूट है, अब अंडर रूट है ना हम लोग क्या लिखते हैं रेस टू पावर 1/2। अगर क्यूब रूट है तो हम लोग क्या लिखते हैं रेस टू पावर 1/3। फोर्थ रूट है तो हम लोग क्या लिखते हैं रेस टू पावर 1/4। तो यहाँ पे v की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 dv, मतलब हमको 3 बार इंटीग्रेशन करना है और इसको हमको क्या करना है v पुट कर देना है। तो ये आप ध्यान में रखना, जितने रूट्स है उतना इंटीग्रेशन। अब इसका आंसर क्या आएगा 16 - 12 दैट इज 4 एंड 4 + 1 दैट इज 5। तो ये आ गया 1/5। अब हमको इंटीग्रेशन करना है, यानी x⁻n का फॉर्मूला लगेगा x⁻n + 1/n+1 v⁻² 1/2 + 1 दैट इज 3/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं v⁻³ 3/2 लेकिन ये सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, 2 बाकी है dv। अब ये 3/2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/5 × 3/2 को बाहर निकाल लिया। फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, एक इंटीग्रेशन बचेगा, एक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो v की पावर हो जाएंगी 3/2 + 1/3/2 + 1 दैट इज 5/2 dv। अब एक इंटीग्रेशन बचा है, इसको भी हम लोग बाहर निकालेंगे 3/2 × 5/2। आखिरी इंटीग्रेशन v⁻² 5/2 + 1/5/2 + 1 7/2। सो ये हमारा हो गया पूरा सॉल्व। अब हमको क्या करना है v की जगह वापस पुट कर देना है वो ब्रैकेट, दैट इज x + 2y रेज़ टू पावर 7/2 अपॉन ये 7/2 यहाँ पे हमको फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 दैट इज 2³ दैट इज 8। तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75, 75 × 7। तो 75 × 7 gives 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 525। सो इट गिव्स 525। ये हो जाएगा हमारा PI। सो इसी टाइप से आते हैं प्रॉब्लम्स, वो अंडर रूट में हो सकते हैं, वो क्यूब रूट में हो सकते हैं, सिर्फ x एंड y की टर्म्स। और हमको क्या करना है उसको जो CF तो कॉमन है, CF निकाल लिया, उसमें मैंने बेसिक सिंथेटिक डिवीजन मेथड बताया रिपीटेड रूट्स के लिए। इसमें क्या करना है, जो इक्वेशन है वो लिख लिया, जो राइट हैंड साइड है वो लिख लिया। राइट हैंड साइड को पुट करना है हमको v, और जितने रूट्स है उसको हमको करना है उतनी बार इंटीग्रेशन। ये जो अंडर रूट है उसको पावर के फॉर्म में ला लिया और 3 बार इंटीग्रेशन किया। और यहाँ पे हमने क्या किया, d के जगह x का कोएफिशिएंट, d' की जगह y का कोएफिशिएंट, दैट्स इट। ये जो है वो 5th केस का प्रॉब्लम था। और इसी टाइप से बाकी प्रॉब्लम्स भी ऐसे टाइप के आते हैं, वो आप सॉल्व करके ज़रूर देखना, बुक में मिलेंगे आपको प्रॉब्लम्स। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए लिंक्स, उनको भी सब्सक्राइब करने बोलिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।